मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये दूसरी कंट्रीज में भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट सॉलिड एक्शन लेती है कि अगर क्रिसमस पार्टी के ऊपर कोई ड्रिंक करके और ड्रंक होके और एक्सीडेंट करता है, देन कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। इससे बहुत फर्क पड़ा है। सिंस लेट 1980 यूएसए में कोई कंपनी क्रिसमस पार्टी नहीं करती है। ये कहना है घटना हमारे शहर में बहुत आवश्यकता है किशोरों पे काम करने की। आज देहरादून में सिटीजन फोरम के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वजह है जिस तरह से देहरादून में ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग और एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। अभी हाल ही में जो 11 तारीख की रात को एक्सीडेंट हुआ था उसमें 6 युवाओं की मौत हो गई थी। एक्सीडेंट इतना दर्दनाक था कि उसको देखने लायक भी नहीं है। हालांकि कई विजुअल्स जो है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुए थे, जिसको लेकर भी कई लोगों ने आपत्ति जताई थी क्योंकि बहुत ही निर्मम वो विजुअल्स थे। और आज यहाँ पर सिटीजन फोरम के तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और आपसे जानना चाहेंगे आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण? मेरा नाम सुशील बडेरा है और मैं देहरादून में पैदा हुआ था, बाहर चला गया था, अब देहरादून में वापस हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये दूसरी कंट्रीज में भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट सॉलिड एक्शंस लेती है। 1980s में जब मैं यूएसए में था तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। क्रिसमस पार्टीज होती थी, फ्री फ्लो ऑफ ड्रिंक्स, people would go and then there would be accidents, drink driving. So government came up with rules कि अगर क्रिसमस पार्टी के ऊपर कोई ड्रिंक करके और ड्रंक होके और एक्सीडेंट करता है, then company is responsible. They will be responsible and they will be punished. Same thing is with the bars. अगर बार में से कोई निकलता है और वो देखते हैं कि वो ड्रंक हो रहा है and they don't take any action or stop it, तो वो बार वाले अगर मैं अपने घर में पार्टी देता हूँ और मैं ये नहीं देखता हूँ कोई बहुत पी रहा है और वो ड्रंक हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। सिंस लेट 1980 यूएसए में कोई कंपनी क्रिसमस पार्टी नहीं करती है या और कोई पार्टी नहीं करती है, बिकॉज दिस इज ए बिग लायबिलिटी। बट जिस तरह से यहाँ पर पब्स और खासतौर पे कैपिटल बनने के बाद और पिछले कुछ सालों में अचानक से पब्स और लिकर बार्स का जो एक चलन है बढ़ गया है, रैम्पेंट होता जा रहा है, उसको लेकर क्या कहते हैं आप? ये तो बहुत, इस चीज़ को अगर मैनेज प्रॉपर्टी ना किया जाए और सिर्फ पब खोल दिए जाएं और वाइन शॉप्स खोल दी जाएं और वो ये ना देखें, इसको मॉनिटर नहीं करें और कुछ रूल्स नहीं बनाएं, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही। व्हाट वी आर सीइंग हियर। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या करना? देखिए, लबोलबाद ये है कि पूरा समाज अपना बिखराव की स्थिति में है। माँ बाप भी दोषी हैं, उन्हें अपने बच्चों का नहीं पता, और स्कूल वाले भी दोषी हैं, उन्हें अपने विद्यार्थियों का नहीं पता, और प्रशासन भी दोषी है, उन्हें शहर का नहीं पता। सब कुछ बिखर चुका है। कहीं तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं पर सोल्यूशन मोड में आना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और क्या करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर विमल शर्मा है। मेरा ये कहना है घटना हमारे शहर में बहुत आवश्यकता है किशोरों पे काम करने की। एक घटना जो बच्चा युवा होने वाला है उस किशोर पे उसको पेशेंस सिखाना, उसको कौशल सिखाना, उसको नियम कानून। आप ये देखिए, जो भी हमारा आरटीओ है या ये यातायात वाला है, वो कभी स्कूल में जाके बच्चों को ये सब सिखाता ही नहीं है। यहाँ ट्रेन ड्राइवर्स कितने हैं, कितनों ने? लाइसेंस में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपने ट्रेनिंग नहीं ली है आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। जब तक ये नहीं होगा तो शायद ये नहीं। अभी जो हाल में एक्सीडेंट हुआ है, आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें किस तरह जाते हैं पुलिस जो चल रही है, क्या उससे सहमत है? देखिए, एक्सीडेंट ऐसा नहीं कि ना, एक्सीडेंट एक होता है कि बाई चांस किसी की गलती से या जरूरी नहीं को पी के एक्सीडेंट। कभी बच्चे भी बहुत लापरवाही, बहुत जोश में, जैसे कि बच्चों को गाड़ी दी और उन्होंने रेस बना। इस तरह से सिर्फ प्रशासन नहीं, हमारे माँ बाप भी जिम्मेदार। हमारे माँ बापों को अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, भैया गाड़ी इसलिए नहीं दी है कि आप इस तरह से तूफानी करो। आपको खुद तूफानी करने का शौक है तो शिक्षा के क्षेत्र में करो, खेलों में करो, कई माँ बाप का नाम रोशन करो। आजकल जैसा चलन है कि एक बेटा एक बेटी का चलन है, और एक बेटा अगर 20-25 साल की उम्र में चला जाए तो अपने माँ बाप को भी अपराध में डाल देते। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर कई जो हैं लोग
लोग जुड़ रहे हैं, सीनियर सिटीजन हैं और सिटीजन फोरम के मेंबर्स हैं हमारे साथ यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट अरुण नौटियाल हैं। अक्सर हम उन्हें देखते हैं कि डेटा उस पर बात करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज का स्वागत है आपका और जानना चाहेंगे कि जो हाल ही में हादसा हुआ है उसको कैसे देखते हैं? लोग हैं इनको समझाने की जरूरत है। बाकी आप लोग कहते हैं कि पर्स में बांस में एल्कोमीटर लगा दो। देहरादून को आप देखो, सड़कों के किनारे खड़े होकर आप 8 बजे के बाद निकल जाइए, लोग ड्रिंक करते हुए मिलेंगे, उनके ऊपर कौन एल्कोमीटर लगाएगा? आप यहाँ से अगले चौराहे पे जाओ, दर्शन लाल चौराहा बोलते हैं, 8 बजे के बाद आप चले जाना, उस चौराहे पर क्या क्या होता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर कोई दुर्घटना हो जाए तब हम सब लोग कहेंगे ये वाला इलाका जो है दर्शन लाल चौराहा वाला बहुत सेंसिटिव हो चुका है, यहाँ ड्रग्स बिकती है, लोग वाइन पीते हैं, ड्रिंक करते हैं और भी न जाने क्या क्या काम होते हैं। मेरा सिर्फ एक मानना ये है कि अगर हम इस शहर के जागरूक नागरिक हैं तो हम ये प्रयास करें मैक्सिमम लोगों को इस बारे में एक शिक्षित करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। ठीक है, आपके पास साधन है, आप अच्छी से अच्छी चीज अपने बच्चों को दिला सकते हैं, लेकिन आप उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। आप देखिए, आप गाड़ी में जा रहे हैं, हमारा ये शौक जो है इतना तेज हो चुका है कि अचानक 2 मोटरसाइकिल वाले आएंगे और वो ऐसे पीछे करते हैं। यहाँ पर सिटीजन फोरम के मेंबर्स जुड़े हैं और लोगों की मांग है जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है और उन एक्सीडेंट को लेकर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करे, साथ ही युवाओं को भी कानून का पालन करने की जरूरत है और पेरेंट्स को भी इसमें देखने की जरूरत है कि किस ओर जो है युवा जा रहे हैं। साथ ही सिटीजन फोरम जो है वो जो बार्स हैं, जो पब कल्चर है देहरादून से रैम्पेंटली देहरादून में बढ़ रहा है, उस पर भी अंकुश लगाने की बात कही है। देहरादून से अर्पित शर्मा।